टोडी टोडी एक तरह की शराब ही है जिसमें ਅਸੀਂ साउथ इंडियन ड्रिंक बोलते हैं। तो आप बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर लिखना साउथ इंडियन ड्रिंक एक तरह का मद्रासियां की दारू या घर की कटी शराब आप कह सकते हैं। जिस तरह ਅਸੀਂ अपने घर के दारू कढ़ते हैं उस तरह ये भी जो है अपने घर के जो है शराब करते हैं। फरमेंटेड प्रोडक्ट है बेसिकली उस लैवल की शराब नहीं है जिस लैवल की शराब जो है तुम यूज करते हो। तो जी असं बड़ी यूज करते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। जिस तरह साढ़े पंजाबियों का ट्रेडिशनल ड्रिंक लस्सी है इस तरह उन्होंने भी ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। तो दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक विच इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन। किस चीज़ की फर्मेंटेशन कराते हैं? दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक विच इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ लेटेक्स। फर्मेंटेशन करते हैं किस चीज़ की फर्मेंटेशन करते हैं? फर्मेंटेशन ऑफ लेटेक्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चलो बात विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाम। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਡੀ ਪਾਮ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੋਡੀ ਪਾਮ ਲੇਟੈਕਸ। ਟੋਡੀ ਪਾਮ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ कोकोनट वाटर ਤੇ ਟੋਡੀ ਪਾਮ ਤੋਂ obtain ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਬੜ ਵਰਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੇਟੈਕਸ ਵਰਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਸकी फर्मेंटेशन जो है करा के एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर obtain कर देते हैं। बट वी डू कॉल इट एज अ टोडी और टोडी ड्रिंक। आप बड़ा कैपिटल लेटर लिख लेना ये थोड़ा जिहा एल्कोहलिक होंदा थोड़ा जिहा एल्कोहलिक होंदा क्योंकि आप जो एल्कोहल पढ़ांगे तो उहदे च पढ़ांगे कि एल्कोहल दो तरह के होंदे डिस्टिलेशन के प्रोसैस के नाल बनदा ते विदाउट डिस्टिलेशन बनदा। तो ये एल्कोहलिक ड्रिंक है बट जो ब्रैकेट च लिख लेना कि दिस इज प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन। इहदे च कोई भी किसी भी तरह की डिस्टिलरी या डिस्टिलेशन का प्रोसैस नहीं किया जाता। कोई भट्ठी या कोई भट्ठी वर्गी चीज़ जो है नहीं लगाई जाती। तो वी डू कॉल दिस एज अ टोडी। टोडी के बाद नंबर 2 पा के लिखो सॉरक्रॉट। टोडी के बाद नंबर 2 पा के लिखो सॉरक्रॉट। दूसरा नंबर 2 पा के लिखो सॉरक्रॉट। तो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द fermentation of cabbage. This product is prepared by the fermentation of cabbage। जी तुम बंद गोभी पत्ता गोभी जी करते हो उसकी फर्मेंटेशन के नाल जो है बढ़ता है। इसमें जो है असं सॉरक्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखो सॉसेज SAUSAGE सॉसेज। तो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बीफ। Fermentation of beef. This is prepared by the fermentation of beef. Beef आप सब लोग जानते हो what do we mean by beef? मझ का मीट उसमें उसी जाएगा beef बोलते हैं। मझ के मीट के नाल सूर का मीट उसको उसी pork बोलते हैं। तो this is prepared by the fermentation of pork and beef by particularly lab। lab आप सब लोग जानते हो what do we mean by lab? lab का मतलब है particularly lactic acid bacteria। तो lactic acid bacteria दे यूज करके असीं इन्हां नूं फर्मेंट करा के एक स्पेशल तरह दी चीज़ बना देने खाण वाली दैट इज नोन एज द सॉसेज। इस तो बाद 2-3 नाम ने पहला नाम लिखो टेम्पे। कई लोग इन्हें टेम्पे भी बोलते हैं। टेम्पे ब्रैकेट लिख लेना इंडोनेशिया। ब्रैकेट लिख लेना इंडोनेशिया। दूसरा नाम लिखो टोफू। ब्रैकेट लिख लेना जापान। टोफू ब्रैकेट लिख लेना जापान। तीसरा नाम लिखो सोफू। ब्रैकेट लिखो चाइना। सोफू चाइना। ऑल दीज आर द चाहे नाम जोड़ा है मैं टोफू लिखिया चाहे नाम सोफू लिखिया चाहे नाम टेम्पे लिखिया। ऑल दीज आर द फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ सोयाबीन। बड़ा कैपिटल देना लिख लो कि ये सारी दी सारियां चीज़ां सानू कित्थों मिलदियां ने किद्दां बनदियां ने। दीज ऑल आर द फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन की फर्मेंटेशन करा के जो है असी ये प्रोडक्ट जोड़ा है अचीव करते हैं या असी ये प्रोडक्ट जोड़ा है बनाने कामयाब
ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਟੈਂਫੇ ਟੋਫੂ। ਸੋਫੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖੋ ਸੋਇਆ ਸੌਸ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੂਡਲਸ। ਨੂਡਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਆਬੀਨ ਐਂਡ ਵੀਟ। ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is the product of fermentation of wheat and soybean। तो ये सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ all these are the fermented products। तो ये fermentation ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ that is microbes in household product। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਿਖੋ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਲ ਡੂ ਕਾਲ them ਐਜ਼ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। तो ये ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਬਥੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੌਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੈਮ, ਜੂਮ, ਫਰੂਟ ਜੂਸ, ਇਹ ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਭ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੋਂ ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। What we do call it as a baker's yeast and the second one we do call it as a brewer's industry। ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਬੇਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਰੀਵਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਬੇਕਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬੇਕਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बेकर्स इंडस्ट्री कर दो तो सीधा डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट बेकर्स यीस्ट। माइक्रोब्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਸੈਕਰੋਮਾਈਸਿਸ ਸੈਰੀਵਿਸਾਈ। ਸਭ ਦਾ ਮੇਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ब्रूइंग इंडस्ट्री इसे तो टिकी हुई है। इसे करके इन्हें ब्रूअर्स यीस्ट भी बोल देते हैं, इसे करके इसको बेकर्स यीस्ट भी जो है बोल देते हैं। तो चाहे बेकर्स यीस्ट है चाहे ब्रूअर्स यीस्ट है, तो बेकर्स यीस्ट भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई है, ब्रूअर्स यीस्ट भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई है। एक ही चीज़ है लेकिन कम इन्हों के जो है अलग अलग ने। तो पहले आप बेकर्स यीस्ट बनाओ है। बेकर्स यीस्ट के सुनहरी अक्षरों के ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਕੈਰੋਮਾਈਸਿਸ ਸੈਰੀਵਿਸੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਰੋਮਾਈਸਿਸ ਸੈਰੀਵਿਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੋਮਾਈਸਿਸ ਕੈਰਿਸਪਰਗੈਂਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਕਰਸ ਯੀਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲੈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ? ਲੈਵਨਿੰਗ, ਡੋ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਡੋਕਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਦ ਵੇਖ ਲਓ, ਬ੍ਰੈਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੇਕ ਪੇਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਕੁਲਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁਲਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਸੌਫਟ ਪੋਰਸ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਰੋਮਾਈਸੀਸ ਸੈਰੀਵੀਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੈਵਨਿੰਗ। ਜਿੱਡੀ ਪਰਫੈਕਟ ਲੈਵਨਿੰਗ ਹੋਊ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਫੁੱਲੂਗੀ, ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਵਨਿੰਗ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਫੈਕਟ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਨਿੰਗ ਹੋਊ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲੂ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਟਾ ਫੁੱਲ ਜੂ। ਜਿੰਨਾ ਆਟਾ ਫੁੱਲ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਪੇਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੋਵੇ, ਢੋਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਲਿਖੋ ਬਰੀਵਰਸ ਯੀਸਟ। ਬੇਕਰਸ ਯੀਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਵਰਸ, ਬੇਕਰਸ ਯੀਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੂਅਰਸ ਯੀਸਟ। ਬਰੀਵਰ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਆਵੇ, ਬਰੀਵਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब शराब, बीयर, वोडका, वाइन, विस्की, जिन जो मर्जी तुम जो है कह सकते हो, सारिया चीज़ों जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੂਅਰਸ ਯੀਸਟ, ਨਾਮ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਰੂਅਰਸ ਯੀਸਟ, ਸੈਕਰੋਮਾਈਸੀ, ਸੈਰੀਵੀਸਾਈ। तो ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਅਨਡਿਸਟਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਬਿਵਰੇजेस ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਬਿਵਰੇजेस ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਵਰੇजेस ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਵਗੈरह ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਬਿਵਰੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो जिन्ने भी बिवरेजेस ने, ਹੁਣ ਮਾਜ਼ਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੰਬਸ ਅਪ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨॉन ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਬਿਵਰੇजेस ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ, ਚਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਵਰੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨॉन ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। दूसरा एल्कोहलिक, जिस तरह आप चाह कॉफी इंजॉय करते हैं, जिवें सपोज करो अज दर्शन ने सानू जो टी पार्टी से इनवाइट किया, तो नाम ही इंडीकेट कर रहे कि इन्हें सानू टी पार्टी से इनवाइट किया। तो चाह के नाल पकौड़े हो सकते हैं, कोई चिप्स हो सकते हैं, कोई मंचूरियन हो सकता, कोई नूडल्स हो सकते, समोसे हो सकते, बिस्किट हो सकते, भुजिया हो सकता। लेकिन यह बड़ी पक्की जी गल है कि आप ये नहीं एक्सपैक्ट करते कि वो सानू शराब मिलेगी। टी पार्टी का मतलब ये है कि सानू उत्थे जिहड़ा हैगा किस पर्पस वास्ते इन्होंने बनाया, चाह दे नाल। तो चाह दे नाल जो चीज़ का स्मेल होएगा वो सानू जिहड़ा हैगा सर्व कर देंगे। लेकिन वो उहदे च भी असीं इंजॉय करांगे, 4-5 बंदे, 10 बंदे, परिवार के 20-25 बंदे बैठ के चाह का कप पीएंगे, एक दूसरे नाल गल्लां बातां करांगे, तो बिवरेजेस इंजॉय ही करांगे। ठीक है, वो कोई बंदा कहेगा मैं चाह नहीं पीता जी तो मैंने कॉफ़ी बना दो, वो कोई बंदा कहूगा जी मैं चाह नहीं पीता, मैं कॉफ़ी नहीं पीता, मैंने कप दुध ही दे दो, तो कुछ भी इदा का ला मिला के जो चलेगा। तो सेम इज द केस विद द कॉकटेल पार्टी, वो भी बिवरेजेस ही इंजॉय करते हैं। ठीक है जी, किसी की अपनी कैपेसिटी है, कोई रम पी लेंदा है, किसी की भी अपनी कैपेसिटी है, कोई वोडका पी लेंदा, कोई विस्की पी लेंदा, कोई बीयर पी लेंदा, ये भी वक्रियां कोई वाइन पी लेंदा, वक्रियां कंसनट्रेशन दियां शराब अवेलेबल है, वक्री आप ये कह दिए परफेक्ट वर्ड की होगा, डिग्री वैसे परफेक्ट वर्ड है, वक्री कंटेंट की शराब अवेलेबल है। कोई घट शराब वाली चीज़ पीना चाहता तो बीयर पी लूगा, कोई ज़्यादा शराब वाली चीज़ पीना चाहता तो वो रम पी लूगा, कोई ठीक ठाक जी नॉर्मल शराब जिस तरह अपने घरें पींदा विस्की पी लूगा। तो इस तरह ये भी बिवरेजेस के ही आ जाती है, इस करके आप इन्हों एल्कोहलिक बिवरेजेस बोलते हैं। तो ये एल्कोहलिक बिवरेजेस ने दो कैटेगरीज आ जाता, इन्होंने बनाने के प्रोसैस के अकॉर्डिंगली इन्होंने नंबर 2 कैटेगरीज डिवाइड कर देंगे, डिस्टिल्ड बिवरेजेस ते अनडिस्टिल्ड बिवरेजेस। डिस्टिल्ड बिवरेजेस ते अनडिस्टिल्ड बिवरेजेस। तो अनडिस्टिल्ड बिवरेजेस की सब तो घैंट एग्जांपल बीयर है। जिन्हें भी अनडिस्टिल्ड बिवरेजेस होंगे आप जिन्हें ये याद रखना है, इन्हों का एल्कोहल का कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होगा। जी बीयर पीते लोग है तो जिसमें कुछ लेना पर्सनली यह भी बहुत बीयर पीता है, 3% तो लैके 6% तक है। जनानी शमिता भी बड़ी बीयर पीती है। तो जिन्हें भी लोग बीयर पीते हैं, बीयर का मतलब यही है घट कंटेंट वाली शराब, बड़ी कॉमन चीज़ हो गई अजकल। तो रेस्टोरेंटा में क्लबा क्लबों में आम जो है इसमें देख सकते हो। तो दैट इज बेसिकली
3 to 6% एल्कोहल का कंटेंट। देखो 3 to 6% कुछ कोई ज़्यादा एल्कोहल का कंटेंट नहीं है। जो कोई पहली बारी पिएगा उन्हें थोड़ा सा जरूर लगेगा कि मैं कुछ अबनॉर्मल किया है, मैं कुछ ऐसी चीज़ ड्रिंक की है। लेकिन जो बंदा 3-4 वाली 5 वाली जो है बीयर पी लेगा या जो शराबी पी लेता कभी कभी वो बीयर पानी हुई है वो कोई फर्क नहीं पैदा। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 3%, 2%, 4-5% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਟ ਵੀ ਡੂ ਕਾਲ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੀਅਰ। ਤਾਂ ਬੀਅਰ ਇੱਕ ਅਨਡਿਸਟਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। तो ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਅਨਡਿਸਟਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਨਡਿਸਟਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭੱਠੀ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਡਿਸਟਿਲਡ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਡਿਸਟਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਡਿਸਟਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਸੈਕਰੋਮਾਈਸਿਸ ਕੈਰੀਸਪਰਗੈਂਸਿਸ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰੀਵਸਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੈਕਰੋਮਾਈਸਿਸ ਕੈਰੀਸਪਰਗੈਂਸਿਸ। So this is the particular product which is used for providing the particular चीज़ी, but we do call it as a beer। तो beer ਦੀ fermentation ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਰਡ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਰਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਅਰ ਅਨਡਿਸਟਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸੈਕਰੋਮਾਈਸਿਸ ਕੈਰੀਸਪਰਗੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਵਾਈਨ ਡਿਸਟਿਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਸੈਕਰੋਮਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਰੀਵਸਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸਕੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਸਕੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਹੈ। तो शराब विस्की जी नॉर्मल आम बाजारों के ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਲੰਬੀ ਪੈਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਆਲਵੇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। 35% ਅਬਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਿਓਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। 35 to 40% ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ 700-1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, 40 ਤੋਂ 45% ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो विस्की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖ ਲਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। तो ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो this is purely made from the fermented products of barley। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਫਰਮੈਂਟਡ, ਬਾਹਰਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਾਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਸਕਾਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is prepared in Scotland। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਕਾਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਕਾਲ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ। ਜੋ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 12 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो जिन्ने ज़्यादा आप पैसे खर्चोगे उन्नी पुरानी तुहानूं बोतल मिलेगी। 12 साल 18 साल 24 साल 30 साल, तो जिन्ने पैसे ज़्यादा खर्चोगे उन्नी तुहानूं जिहड़ा हैगा पुरानी शराब मिलेगी। विस्की तो इलावा वोडका बहुत लोग इसनूं भी यूज़ करते हैं। ये आम तुहाडे बच्चे जल्दी पीण दी चीज़ां ने। तो ये वोडका जिहड़ी है ये प्रिपेयर होती है पोटैटो तो, आलूआं तो जिहड़ा हैगा प्रिपेयर होती है।
ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਕਾਲ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਡਕਾ। ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਰੈਕ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ये कितों प्रिपेयर होती है? राइस तो प्रिपेयर होती है, तो इसनों अरैक बोलिया जाता। फिर सारे तो ज़्यादा पंजाबियों के सब तो ज़्यादा मशहूर है दैट इज बरांडी। बरांडी जिन्होंने आप बोलते हैं, ये गाने में भी आ जाती है ना, इश्क बरांडी। तो दैट इज बेसिकली बरांडी, ब्रांडी जो मर्जी कह दो। तो ये बरांडी काफ़ी ਵਧੀਆ हैवी एल्कोहल ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। हैवी मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एल्कोहल ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਵਧੀਆ ਬਰਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬਰਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਂਡੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਮ ਟਰਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਰਾਂਡੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਂਡੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਖਾਸੀ ਤਗੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਂਡੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਰਡ ਰਮ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਮ, ਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੌ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ 40%, लेकिन 40 तो 55% कर लो। रम भी तगड़ी शराबां दे विच शराब है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਿਲ ਹਾਰਡ ਲਿਕਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 40%, 70%, 60%, 45%, 50%, 3%, 4%, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 70-75% ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 70% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 70-75% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਵਲੈਤੀ ਬੋਤਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। तो इस करके ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਗਿਰੀਆਂ, ਸ਼ਵਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਹੈਲਦੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੈਪਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਲਿਕੁਇਡ, ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਡ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੀ ਉੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰਫਿਊਮ, ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ 100% ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 90+ ਜਦੋਂ ਐਲਕੋਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਇਓ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਪਿਰਿਟ ਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 90% ਅਬਵ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੇ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। हैप्पी बर्थडे करा। नेक्स्ट लिखो, बस हो गया शराब का काम खत्म। नेक्स्ट लिखो माइक्रोब्स इन
इंडस्ट्री तो बाद एंटीबायोटिक्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री के बाद एंटीबायोटिक्स। देखो दीदी जी एंटीबायोटिक वर्ड कुछ होर दसदा है ते असल में ये चीज कुछ होर हैगी, ठीक है। एंटीबायोटिक वर्ड के हिसाब से चलिए दीदी जी देखो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ते बायोटिक वर्ड का मतलब होता लाइफ। एंटी वर्ड का मतलब होता अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता लाइफ। तो आप मतलब मैंने दस दो। बोलो एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट लाइफ। पर अपने खाने से ये चीज यूज कर लेनी। दिस वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज ओनली फॉर समबडी, not for ourselves. This word, particularly the meaning of this word, is for particular somebody. And a particular somebody कौन है? The name of that particularly somebody is bacteria. ये चीज ये गल particularly बैक्टीरिया दे ले गई जाती है, ठीक है। साडे लिए याद रखना, नाम एंटीबायोटिक है तो ਅਸੀਂ नाम तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन साडे लिए दिस इज प्रो लाइफ। साडे लिए दिस इज प्रो लाइफ। प्रो लाइफ का मतलब है साडे वास्ते, साडी जिंदगी वास्ते, साडी जिंदगी नू सुधारना है, साडी जिंदगी नू बचाना है, ना कि साडी जिंदगी दे अगेंस्ट काम करना। इसने याद रखना जी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का वर्ड जरूर अगेंस्ट लाइफ आया है, पर एंटीबायोटिक वर्ड का मतलब अगेंस्ट लाइफ जरूर है दीदियों, पर एंटीबायोटिक का मतलब अगेंस्ट लाइफ सिर्फ बैक्टीरिया वास्ते, साडे वास्ते ते ये प्रो लाइफ है। प्रो लाइफ मतलब लाइफ तो पहला, लाइफ को बचाने वाली, लाइफ को संभाल के रखने वाली, लाइफ का भला करने वाली, जिसको अभी जाएगा की बोलते हैं ना एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक नाम सादे ते एप्लीकेबल नहीं होगा। बंदे नाम लिखो सेलमैन वॉक्समैन। सेलमैन the term antibiotic was coined by Selman Waksman. Selman Waksman in 1942. In 1942. बड़ा सारा कैपिटल लैटर लिखना है। एनसीईआरटी की वर्डिंग है जिन्होंने कोट कर रहे हैं, एनसीईआरटी की गल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक इस सदी की सब तो बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है। इट इज कंसीडर्ड टू बी एज द बिगेस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century, particularly when we will talk about the human welfare। मनुष्यता के भले वास्ते ये सब तो बड़ी उपलब्धि, सब तो बड़ी चीज मानी जाती है। आप जिन्हें ये भी पता ही होना पहले एंटीबायोटिक केड़ा डिस्कवर होया सी। शाबाश, पढ़िया होना छोटी क्लास में, बिल्कुल ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उस साइंटिस्ट का नाम है जिस साइंटिस्ट ने दुनिया के उत्ते जिहड़ा हैगा सब तो पहली बारी जिहड़ा हैगा एंटीबायोटिक डिस्कवर किया सी। वो पहला बंदा है जिसने सब तो पहली बारी जिहड़ा हैगा एंटीबायोटिक डिस्कवर किया सी। चलो भी कोई बड़ी डिस्कवरी होती है ना, तो याद रखना ऐ तुक्के नाल ही होती है, ऐ गलती नाल होती है। तो ये भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जी डिस्कवरी की है, ये कोई बहुत सोच समझ के प्लानिंग के नाल कोई रिसर्च करके कोई एक्सपेरिमेंटेशन करके डिस्कवर नहीं हुई। एंड वो जी पहली पहली एंटीबायोटिक दुनिया के उत्ते डिस्कवर हुई सी। द नेम ऑफ दैट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। एंड आप बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, इट वाज अ चांस डिस्कवरी। इट वाज अ वेरी डिस्कवरी, चांस डिस्कवरी, या इट वाज अ बाय चांस डिस्कवरी। आप जो मर्जी वर्ड के लिए जाएगा यूज कर सकते हो। ये इंटेंशनली डिस्कवर नहीं की थी। तो
फिर बाई चांस किस तरह ये डिस्कवर होगी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बल्ले बल्ले किस तरह होगी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ स्पेशल बैक्टीरिया, अपनी लैब के विच एक बैक्टीरिया के उत्ते काम करदा पिया सी एंड स्टैफिलो, द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज स्टैफिलोकोकस, या कुछ लोग उसको स्टैफिलोकोकाई भी बोलते हैं। तो स्टैफिलोकोकस या स्टैफिलोकोकाई बैक्टीरिया जो है वो अपनी लैब के उत्ते काम करता पिया, कल्चर मीडिया के नाल रिलेटेड जो है काम करता पिया सी। तो कल्चर मीडियम के नाल रिलेटेड काम करता पिया, तो मतलब जिथे भी कल्चर मीडिया का मतलब होता कल्चर मीडिया या कल्चर मीडिया मतलब जिहदे अंदर असी किसी चीज़ को ग्रो कराना, किसी चीज़ को उगाना है, कल्चर कराना है, कल्चर पैदा कराना है। तो कल्चर कराना जिस चीज़ के अंदर मतलब वो चीज़ पे निरी परफेक्ट न्यूट्रिशंस की भरी हुई है। जिस चीज़ को आप ग्रो कराना है, जिस चीज़ को आप पैदा कराना है, तो जो पैदा कराना है, जिस चीज़ में पैदा कराना है वो नरिशमेंट नहीं होनी, बहुत नरिशमेंट होनी, वाधू नरिशमेंट होनी, तो वो वाधू नरिशमेंट होनी। तो कल्चर मीडियम नाम याद रखना, इस बाद वो चीज़ है जिस आप किसी चीज़ को पैदा करना, तो इनू कल्चर मीडियम असी न्यूट्रीएंट मीडियम भी कह सकते हैं, कुछ गलत नहीं होएगा। कल्चर मीडियम को असी न्यूट्रीएंट मीडियम भी कह सकते हैं। तो वीडियो कल्चर मीडियम को जैसे न्यूट्रीएंट मीडियम भी कह सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो न्यूट्रीएंट मीडिया है, न्यूट्रीएंट मीडिया मतलब खाण पीण का समान, तो बैक्टीरिया की चाहिए, बैक्टीरिया को की चाहिए, बैक्टीरिया को चाहिए खाण पीण का समान, तो मल्टीप्लाई उन्हें मिनटों मिनट ही करना। तो जो ये बंदा अपना स्टैफिलोकोकस के उत्ते जो काम करता पाया सी, तो एक दिन जो है कितने अपने बर्तन जिन्हों के कोई पैट्री डिश, कोई फ्लास्क, कोई होर कोई समान जिहदे काम करता होगा या काम के यूज होता होगा, उन्होंने कितने जान लगे चंगे तरीके नाल धो के नहीं गया, या जान लगे जो है चंगे तरीके नाल वॉश नहीं करके गया। कई बार बंदा जो किया भी होगा तो माड़ा मोटा कितने सैड सूट से लगा रह गया होना, कई बार भांडे साफ करने भी अपने घर में जी आंटियां रखियां वो भी देख लो, कई बार कितने सैड सूट से कोई दाग, कोई समान, कोई लगा रह जाता, तो इस तरह लगा रह गया। अगले दिन मैंने आके की देखा कि उस कल्चर मीडिया के उत्ते मोल्ड मतलब फंजाई, उस कल्चर मीडिया के उत्ते जो है एक मोल्ड ग्रो कर गया, उली, क्योंकि उली को भी की चाहिए होता, फंगस को भी की चाहिए न्यूट्रीएंट मीडिया, जिथे न्यूट्रीएंट मीडिया अवेलेबल है उत्थे उसने जो है मिनटों मिनट जो है ग्रो कर देना। तो जो उत्थे फंगस ग्रो कर गया तो वो लागे जाके कोई बैक्टीरिया ना ग्रो करे, स्टैफिलोकोकाई तो बड़ी दूर की गल, लागे जाके कोई होर बैक्टीरिया ना ग्रो करे। फिर उन्होंने समझ आई कि यार ये लागे जाके मेरा कोई भी बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं कर रहा, एनो बैक्टीरिया जो है क्यों नहीं ग्रो कर रहा, बिकॉज उत्थे जो है उस कल्चर मीडिया के उत्ते एक ग्रीन मोल्ड उग गया है, एक फंजाई उग गई है। जो उन्होंने पता लाया तो वो पता लगा कि वो फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम, नाम नहीं भूलना, पेनिसिलियम का पूरा नाम। तो पता लग गया कि उसके उत्ते एक मोल्ड ग्रो कर गया, दैट मोल्ड इज नोन एज द पेनिसिलियम नोटेटम। तो जी पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो कर गई, उस पेनिसिलियम नोटेटम के ग्रो करने करके वो लागे जाके कोई स्टैफिलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, कोई स्टैफिलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने पता लग गया कि यार ये क्यों नहीं ग्रो कर रहा, क्योंकि यार पेनिसिलियम नोटेटम अपने चो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, एंड उस केमिकल का नाम है पेनिसिलिन। फिर पेनिसिलिन का नाम है एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ, किन्ना दे अगेंस्ट, बैक्टीरिया दे अगेंस्ट ये जो है एज ए जबरदस्त हथियार की तरह जो है एक्ट करती है। बड़ा सारा सुपरस्टार पा के देखना, इतना एनसीईआरटी के किताब के भी है अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। फिर एक वो बंदे ने
जिन्होंने एंटीबायोटिक का लेटर ऑन पूरा डिस्क्रिप्शन इन्हों का रोल की करदियां ने किस तरह साडे लिए जरूरी ने वो सारा कुछ जो है दसिया। तो आही एंटीबायोटिक जी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है किसी टाइम के उत्ते इसका पूरा बोलबाला सी दुनिया के उत्ते इस एंटीबायोटिक की बल्ले बल्ले सी। वर्ल्ड वार 2 नाम सुनिया जी कभी? वर्ल्ड वार 1 फिर उस तो बाद हुई सी वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 2 के बड़े अमेरिकन सोल्जर्स जिहड़े ने वो जख्मी हुए सी, बहुत अमेरिकन सोल्जर जख्मी हुए सी। ते जख्मी हुए बंदियां दा इलाज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दे नाल जिहड़ा हैगा कीता गया सी। दिस एंटीबायोटिक इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट द पेशेंट्स ऑफ वर्ल्ड वार 2 एंड जिहड़ा अर्नेस्ट चेन ते हावर्ड फ्लोरे ये दो बंदे आ, इन्हां दोनों बंदियां नूं नोबल प्राइज भी मिलिया सी फॉर देयर डिस्कवरी एंड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल्स ऑफ एंटीबायोटिक इन ह्यूमन वेलफेयर। बंदियां दे विच जिहड़ा हैगा ये की किस तरीके दे नाल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो सारा कुछ समझाने के लिए इन्हां नूं जिहड़ा हैगा नोबल प्राइज भी 1945 दे विच मिलिया सी। ओके नेक्स्ट लिखे दे नाल ही कंटिन्यूएशन जो मेन सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेने कितों आ? एंटीबायोटिक्स आंदे कितों आ? नंबर 1 पग लिखियो नंबर 1 पर लिखना यू बैक्टीरियल। Most of the antibiotics, you all will be surprised to know, most of the antibiotics, most ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, about 70% of antibiotics, most of the antibiotics, 70% antibiotics are obtained from a single bacteria, Bacillus species। Bacillus बैक्टीरिया सब तो तगड़ा, सब तो बढ़िया बैक्टीरिया, सब तो जबरदस्त बैक्टीरिया Bacillus बैक्टीरिया। 70% Bacillus एंटीबायोटिक्स जिहड़ियां ने वो Bacillus बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करता है। तो जे नंबरां दे हिसाब नाल गल करिए 60 एंटीबॉडीज 60 एंटीबायोटिक्स जिहड़ा हैगा इहदे चों जिहड़ा हैगा प्रोड्यूस होंदियां ने। तो आगे बोलो दीजिए। ओके आप अपनी नॉलेज में देख सकते हो 7000 के आसपास 7000 एंटीबायोटिक्स आर नोन सो फॉर। 7000 एंटीबायोटिक्स ते उन्हां दे फायदे ते उन्हां दा की रोल ने ये आपां जिहड़ा हैगा लभ चुके हां या सानू पता है। पर यू ऑल विल बी सरप्राइज टू नो डाटा देखो की दसदा है 7000 दे विचों देयर आर ओनली 150 देयर आर ओनली 150 एंटीबायोटिक्स विच आर मार्केटेड। जिन्हों मैं या तुसी या किसी भी मरीज नूं आपां जिहड़ा हैगा दे सकते हैं। 300 के आसपास एंटीबायोटिक्स हर साल नवीं लभियां जांदियां ने। बट प्रॉब्लम यह है कि असं सारिया एंटीबायोटिक्स को वरत नहीं सकते जब तक उन्होंने साइड इफेक्ट सारा कुछ उन्होंने पूरी चंगी तरह जांच पड़ताल नहीं कर देंगे। फिर सारी जांच पड़ताल करने तो बाद सिर्फ 150 एंटीबायोटिक्स जो है साढ़े को अवेलेबल ने। इन्होंने 150 60 कलियां एंटीबायोटिक्स इको बैक्टीरिया की स्पीशीज जिसका नाम है बैसिलस एंटीबायोटिक्स जो है दी जाता है। ठीक है अगे अगली लाइन में लिखना नेक्स्ट 30% of antibiotics are obtained from a दूसरी species that is known as Pseudomonas। 30% Pseudomonas 30% of antibiotics are obtained from this particular fungi that is known as Pseudomonas।
नेक्स्ट लिखो एक्टिनोमाइसीटेल्स, अगला ग्रुप है जिस तरह यू बैक्टीरियल है इसी तरह एक्टिनोमाइसीटेल्स भी इसको बोलते हैं, रेमिफाइड बैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज रेमिफाइड बैक्टीरिया, कुछ लोग इसको रेमिफाइड फंजाई भी कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस लेके आगे एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लिखो, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। कलियां 40 एंटीबायोटिक्स इस कल्ले बंदे के विचों निकलदियां ने। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस 40 एंटीबायोटिक्स, 40 तो भी ज्यादा ही होंगी, घट भी। More than 40 antibiotics have been discovered from this particular bacteria that is known as Streptomyces gracius. कुछ माड़ियां मोटियां रेंदियां खिंदियां एंटीबायोटिक्स फंजाई क्यों फंजाई तो नाम लिख लो, पेनिसिलियम, फंजाई तो नाम लिख लो पेनिसिलियम, ये तो जाएगा सानू मिल गया। टॉपिक नहीं कराने लगा, वैसे ही आप अपनी नॉलेज वास्ते सुन लो, तुहानू पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के नाल एक पंगे वाला काम भी हैगा, एंटीबायोटिक्स के नाल पंगे वाला काम की हैगा, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। इस चीज तो हमेशा ही सावधान रहना चाहिए, इस चीज तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, इस चीज को हमेशा ही हर हाल में रोकना चाहिए कि ये ना हो। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स की होता है, एंटीबायोटिक ढीठ हो जाते हैं, एंटीबायोटिक यूज हो जाते हैं, या आप ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। एंटीबायोटिक का काम है जिथे किते कोई बैक्टीरिया वेख लिया बॉडी के विच, इन्हें उस वेले 1 मिनट तो पहले उस बैक्टीरिया की गर्दन मरोड़ देनी है। लेकिन कई बारी कुछ बैक्टीरिया ढीठ हो जाते हैं, मतलब उस बैक्टीरिया के उत्ते जिन्ना मर्जी जो है आप एंटीबायोटिक पा दिए, बोरिया के बोरे भावें एंटीबायोटिक पा दिए, तो बैक्टीरिया फिर अपना सारा पाउडर झाड़ झूड़ के आ जाता, हाँ जी ये होया, क्योंकि उन्होंने कुछ होंदा ही नहीं। क्यों उन्होंने कुछ नहीं होंदा? क्योंकि उस बैक्टीरिया ने अपने अंदर इन्नी शक्ति डिवेलप कर ली है कि वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट खलो सकता। नहीं तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया नहीं की बढ़िया अगेंस्ट लाइफ, लेकिन वो कुछ बैक्टीरिया कई बारी कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं। तो जे वो रेजिस्टेंस हासिल कर देंगे तो 100% नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, बंदे का नुकसान बहुत ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट लिखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंटीबायोटिक्स के बाद आगे का नाम एंजाइम्स। एंजाइम टर्म का नाम है विलियम कूने। केड़ा कूने? विलियम कूने। तो विलियम कूने उस बंदे का नाम है जिसने 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहली बारी जो एंजाइम नाम जो
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ the term enzyme was coined by William Kuhne in 1867। बड़े अलग अलग तरह के एंजाइम्स अवेलेबल ने इस दुनिया के उत्ते एंड सानू सारे को पता है कि जेड़ा भी कोई भी एंजाइम होवे दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है। तो बड़े सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने असी वरतते हैं वक्रे वक्रे एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने वास्ते। पहले का नाम लिखो प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम we all know that protease enzyme protein digesting enzyme है, proteolytic enzyme है। क्यों भी कोई सामने प्रोटीन नाम की चीज़ आई इसने उसको 1 मिनट तो भी पहले जो है डाइजेस्ट कर देना। बंदे का नाम लिखो किहड़े किहड़े कीटाणु किहड़े किहड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम किहड़े किहड़े बंदे इस एंजाइम को बनाने के जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले बंदे का नाम लिखो एस्परजिलस ओराइजी। बंदे का नाम है एस्परजिलस ओराइजी। याद रखना दिमाग च बिठा लेना यह कोई बैक्टीरिया नहीं है, फंजाई है एस्परजिलस ओराइजी। दूसरे बंदे का नाम लिखो बैसिलस बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस। लाइकेनिफॉर्मिस अगले बैक्टीरिया का नाम लिखो बैसिलस सबटिलिस। These are the particular microorganisms which we use to produce the enzymes. Yeah, enzymes are obtained from these respective microorganisms. And a protease enzyme का साडी इंडस्ट्री दे विच यूज किया। For what purpose we require this protease enzyme? So this is heavily used डिटर्जेंट्स की होने डिटर्जेंट सोप्स। ओके एवरीबॉडी एल्स? हाँ जी बैग जी डिटर्जेंट जिस कपड़े धोने 100% सर्फ जिहड़ा है उहदे लई पर्टिकुलरली वर्ड जिहड़ा हैगा यूज किया जाता है डिटर्जेंट। तो तुम सुनिया हो सर्फ अल्ट्रा एरियल सर्फ ये सर्फ एक्सल ये वो दाग ढूंढते रह जाओगे कितने ढूंढते हैं है ना वॉशिंग मशीन से जाके ढूंढते हैं। पर जे सपोज करो होना जशन की एग्जाम्पल लै दें नॉन वेज की दीवानी है बहुत ज़्यादा दीवानी है जिथे कितने पता लग जाए इन्हों के घर नॉन वेज बनना इन्हें उतों हिलना ही नहीं तो उन्होंने कहना कुछ नहीं उन्होंने अपने आप जो है इन्हों थोड़ा बहुत भी टेस्ट करने लई देता तो बस फिर इन्हें उन्होंने इस तरीके खाना है कि हाथ बावा सारे कपड़े तरी के नाल ठीक है। हुण मम्मी परेशान इनू धोना कितना है तो धोना जो भी कोई नॉन वेज चीज़ खाओगे वेज भी हो सकती है और प्रोटीन खाओगे वो तरी तले कपड़े तो डुलेगी पर जे तुसी प्रोटीज एंजाइम अपने सर्फ विच पाया हो तो प्रोटीन्स डाइजेस्ट होणगे कि नहीं। टीवी च ऐड आती है ना दाग ढूंढते रह जाओगे ऑयल जो भी है जो ऑयल है तो फिर वो लाइपेज होवे तो लिपिड एंड डिजोल्व हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यह इस करके जो है प्रोटीज एंजाइम जो है आप डिटर्जेंट्स यूज भी करते हैं। नेक्स्ट देखो ड्राई क्लीनिंग वाले बहुत जो है यूज कर सकते। एक चीज़ होर आप जिन्हें आज किहड़े बंदे आप जी चो जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी जूस पीता है। जूस महंगा होंगे थोड़ा पर फिर भी जो किसी ने पीता हो तो मैनू प्लीज़ दसो। इस तरह नहीं आपने जूस गरीब वाला शुगर केन भी जूस ही है 5 रुपये वाला गिलास वो भी आ सकता
सारे ने जूस पीता है। ओके, किहड़े किहड़े इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ जिन्होंने हमेशा जो भी जूस पीता फ्रैश जूस लागे रेडी ते खलो के अंकल जी रुपये तो मेरे को 20 ही है पर मैंने अद्धा गिलास ही बना दो, वो किहड़े आ? 1 2 3 फ्रैश जूस वाले सारे बंदे है। ओके, तो तुहाडे चों कदी किसी ने रीयल जूस ट्रॉपिकाना कोई भी इहो जिहा वो भी टेस्ट किया? वाह क्या बात है। अज मेरे कहते फिर ये काम करना दोबारा, रेडी वाले भाई को जाना है, उन्होंने कहना अंकल जी 1 गिलास जूस बना दो, अद्धा बना दो, जिन्ना भी बनाएगा। जो देखियो जूस बनाऊंगा मशीन च या हथ नाल जदे नाल भी बनाऊंगा ना, मशीन जूस बनाऊंगा, जो मशीन चो जूस निकलेगा तो देखना जो जिस भी गिलास च कटोरी च पतीली च जूस पाऊगा ना, वो इन्नी मोटी झग की जोड़ा है लेयर बन जाए है ना। रो पी के लोग तो रो पी के मुछा बन जाती है, ਇਹਦਾ मतलब वो झग ही होंगी जी साढ़े सारे लग जाती, बहुत झग होंगी ना। लेकिन तुम जो ट्रॉपिकाना पीते हो या रीयल जूस पीते हो या होर भी कोई ब्रांड पीते होवोगे कोई भी, वो कभी वेख्या कि झग बनी होवे? उन्होंने जिन्ना मर्जी मतलब शेकर भी चाहे जोड़ा तुम पलटाओ, वो जोड़ा है कभी झग नहीं बनती, क्योंकि सारे जूस प्रोसैस करके क्लीयर किए होंगे। दैट वो यही वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज क्लीयरिंग ऑफ जूस। जूस को क्लैरीफाई किया होता है, वो झग झुग जो है जिन्ना मर्जी फिल्टियां मारी जाओ, उस कोई झग जो है नहीं मिलती। तो वो जो जूस क्लीयर करने के लिए एंजाइम वरतते हैं, दैट इज प्रोटीएज एंजाइम एज वेल एज पैक्टिनेज एंजाइम। तो पैक्टिनेज एंजाइम या प्रोटीएज एंजाइम को यूज करके वो जूस को क्लियर या क्लैरिफिकेशन वास्ते भी यूज करते हैं। तो अब आगे बोलो दीदी, प्रोटीन तो बाद चलिए आगे। ओके, तो रियल बनाने से बोल दिया, चलो तो फिर चलो सारे बनाओ हेडिंग। अमाइलेज नंबर 2, दूसरा एंजाइम अमाइलेज। अमाइलेज वर्ड जो भी कभी आवे, इट वर्क्स ऑन स्टार्च, डिग्रेड द स्टार्च। एंड आप समझ गए जे हुण देखो मुर्गे की तरी इन्हें बेरहम तरीके का पीती है, तो आप भी एक्सपैक्ट कर सकते कि आलू वाली रोटियां, टिक्कियां, ब्रैडा, ब्रैड पीस जिन्होंने भी कार्बोहाइड्रेट्स ने, मतलब वो भी तो फिर कपड़े के उत्ते लगणगे। तो कार्बोहाइड्रेट लग गए, कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज हो गया। तो फिर जे अमाइलेज अमाइलम कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज एंजाइम के नाल ट्रीट करावांगे, तो जो भी स्टार्च वगैरह होगा वो कंप्लीटली डाइजेस्ट या डिजोल्व नहीं हो जाएगा। तो फिर इन्हों डिटर्जेंट वरतना कि नहीं वरतना? 100% जो है इनू भी जो है डिटर्जेंट ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री ते उस तो इलावा बेकरी बुकरी के भी जो है ब्रूइंग इंडस्ट्री के भी जो है यूज कर लेना। तो आगे लिखो अमाइलेज का ही थोड़ा सैकेंड रूप भी देखो, पर अमाइलेज ना होने रिश्तेदार लिखने अमाइलेज कॉमा ग्लूको अमाइलेज ते ग्लूको आइसोमेरेज, ग्लूको अमाइलेज एंड ग्लूको आइसोमेरेज। ये एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं, दे कन्वर्ट कॉर्न स्टार्च, दे कन्वर्ट corn starch into fructose rich, बहुत ज्यादा फ्रक्टोज रिच कॉर्न सिरप, बहुत ज्यादा मीठा। तो याद नो दैट फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। तो फ्रक्टोज रिच सिरप और जिन्नियां भी ब्रेडा बंद पीजे बेस ये वो खाते हो सारे जो है कॉर्न स्टार्च का सिरप या फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है पैदा है उन्होंने मिठा बनाने वास्ते। नैक्सट देखो, अब जिन्नियां कोल्ड ड्रिंका थम्स अप पेप्सियां रेड बुल्ला स्टिंगा जो पींदे हो ये मिठियां होंदियां कि नहीं होंदियां? बहुत मिठियां होंदियां, हाई कैलोरी वाली होंदियां, उन्होंने भी सारा यही कॉर्न सिरप जो है पैदा है। नैक्सट देखो, बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा बड़ा सारा सुपरस्टार पा के लिखना एंजाइमा को लाइफ सेविंग ड्रग है। लाइफ सेविंग ड्रग है
that is known as streptokinase. फिर रिपीट कर रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग है स्ट्रेप्टोकाइनेस, और इसको बोलते हैं TPA. TPA stands for this TPA stands for tissue plasminogen activator. Tissue plasminogen activator. We do call that as a TPA, tissue plasminogen activator. Streptokinase, TPA, tissue plasminogen activator, लाइफ सेविंग ड्रग है, बहुत बहुत तगड़ा। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ ਬੇਟਾ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨ ਬਚਾਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਚਾਊ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਚਾਊ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? This enzyme is exclusively used as a clot dissolving enzyme. ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਲੌਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੌਟ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਟ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਡੋਰਸਲ ਐਓਰਟਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। तो जे डॉर्सल एओर्टा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਕੁਝ ब्लॉकेज हो गई, बहुत काम खराब हो जाएगा, सारा काम फिनिश हो जाना, खराब हो जाना। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਣਾ, ਸੀਵੀਅਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤਰਫਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। तो फिर ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ TPA ਦਾ, तो आप फटाफट ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਟ ਕਿਊਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕਲੌਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜਾਨ ਬਚਾਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। 2500 ਤੋਂ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो ਜੇ 2500 ਤੋਂ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਵੇ ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਟਿਸ਼ੂ ਪਲਾਜ਼ਮੀਨੋਜਨ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਈਨੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। हाँ बोलो दीदी, और तुसी कुछ पूछना है तो पूछो। With this we are finished with these two particular pieces. एक और चलो आगे करा दूंगा, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स करके बोल दो, आगे करा दूंगा। इतने तक देखो बेटा, जो कुछ पूछना जे तो पूछो, फिर अपन नहीं तो चलिए आगे।